नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में मानव सुथार की घातक बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लामपुर के पीसीए स्टेडियम में एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम एक लंबे समय के बाद टेस्ट प्रारूप में मैदान पर खेलने उतरी है। भले ही यह मुकाबला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला अपनी साख और श्रेष्ठता साबित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस मुकाबले के पहले दिन के खेल में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। इस मैच की शुरुआत से ही भारतीय टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा था और पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने इस बात को पूरी तरह सच साबित किया। कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल के शानदार और धमाकेदार शतकों की बदौलत भारत ने पहले ही दिन मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने एक विशाल स्कोर की नींव रख दी थी। कप्तान शुभमन गिल ने सामने से टीम का नेतृत्व करते हुए एक बेहद ही सधी हुई और आकर्षक पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए। इन दोनों के शतकों के अलावा साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन पारियां खेलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया था। दूसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए इसी मजबूत स्थिति को और आगे बढ़ाने और एक ऐसा विशाल स्कोर खड़ा करने के इरादे से हुई, जहां से मैच में सिर्फ और सिर्फ भारत की जीत की राह नजर आई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम के लिए चुनौती यह थी कि वे दूसरे दिन की सुबह जल्दी विकेट चटकाएं और भारत को 500 रन के अंदर रोकने की कोशिश करें। दूसरे दिन के पहले सत्र की शुरुआत बेहद रोमांचक रही। भारतीय टीम अपनी पहली पारी को और आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरी। क्रीज पर कल के नाबाद बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत मौजूद थे और भारतीय टीम का लक्ष्य तेजी से रन बटोरना था। लेकिन खेल के पहले ही घंटे में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ में सुधार किया और भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। पहले सत्र में अफगानिस्तान की टीम को अच्छी सफलताएं हाथ लगीं। इस सत्र में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए भारत के 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। पहले कप्तान शुभमन गिल, जो बेहद शानदार लय में दिख रहे थे, वे अपनी पारी को और आगे नहीं बढ़ा सके और 126 रन के कुल स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल ने अपनी इस 126 रनों की पारी में कई बेहतरीन चौके और छक्के लगाए और भारतीय पारी की मुख्य रीढ़ साबित हुए। उनकी इस कप्तानी पारी ने भारतीय खेमे में एक गजब का उत्साह भर दिया था। गिल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। वे शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों पर लगातार प्रहार किए, लेकिन वे अपने शतक से चूक गए और 81 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हो गए। ऋषभ पंत की इस पारी में कई ऐसे शॉट थे जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। पंत के आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और वे केवल 19 रन बनाकर चलते बने। जुरैल का विकेट भी अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। इस तरह पहले सत्र में 3 विकेट गिरने से एक समय ऐसा लगा कि अफगानिस्तान की टीम मैच में कुछ हद तक वापसी कर रही है, लेकिन दूसरे छोर पर वॉशिंगटन सुंदर डटे हुए थे। लंच ब्रेक की घोषणा होने तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 475 रन बना लिए थे। लंच के समय वॉशिंगटन सुंदर 14 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि उनका साथ देने के लिए अपना डेब्यू मैच खेल रहे युवा खिलाड़ी मानव सुथार 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। अफगानिस्तान के लिए पहला सत्र इस लिहाज से अच्छा रहा कि उन्होंने 3 बड़े विकेट निकाले, लेकिन भारत का स्कोर अभी भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। लंच ब्रेक के बाद जब दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम की रणनीति साफ थी। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार को लोअर ऑर्डर में एक मजबूत साझेदारी करनी थी ताकि टीम का स्कोर 500 रन के पार पहुंचाया जा सके। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ का परिचय दिया और आते ही रक्षात्मक खेल के साथ साथ खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजना शुरू किया। मानव सुथार, जो अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं किया। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 7वें विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण और अर्धशतकीय साझेदारी पनपने लगी। इस दौरान भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पहली पारी में 500 रनों का विशाल आंकड़ा पार कर लिया। 500 रन पूरे होते ही
भारतीय ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने खड़े होकर इस उपलब्धि का स्वागत किया। मानव सुथार ने अपनी इस छोटी लेकिन बेहद उपयोगी पारी में 41 गेंदों का सामना किया और 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 28 रन बनाए। वे बेहद अच्छे रंग में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सैफी ने उन्हें अपनी एक बेहतरीन गेंद पर चकमा दिया और आउट कर दिया। इस तरह भारत को 529 के कुल स्कोर पर मानव सुथार के रूप में 7वां झटका लगा। सुथार और सुंदर के बीच 7वें विकेट के लिए 54 रनों की एक बहुमूल्य साझेदारी हुई, जिसने भारत को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। मोहम्मद सलीम सैफी के लिए यह एक बहुत बड़ा पल था, क्योंकि उन्होंने इस पारी में अपना 5वां विकेट पूरा कर लिया था। सुथार के आउट होने के बाद मैदान पर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने क्रीज पर आते ही T20 के अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने आते ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोला और केवल 12 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और एक शानदार छक्का जड़कर 22 रन बना डाले। सिराज की इस छोटी और आक्रामक पारी ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी यह आतिशी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और एक बार फिर मोहम्मद सलीम सैफी ने उन्हें अपना शिकार बनाया। मोहम्मद सिराज को आउट कर सलीम सैफी ने मैच में अपना 6ठा विकेट हासिल किया, जो उनके टेस्ट करियर का एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा। सिराज के आउट होने के बाद कुलदीप यादव मैदान पर उतरे। दूसरे छोर पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी क्लास दिखाई और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 67 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी इस पारी में 5 चौके और एक छक्का लगाया और वे 52 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके साथ कुलदीप यादव भी 9 रन बनाकर नाबाद लौटे। जैसे ही भारत का स्कोर 8 विकेट पर 564 रन पहुंचा, कप्तान शुभमन गिल ने पारी घोषित करने का फैसला किया। भारत ने अपनी पहली पारी 564 रनों के विशाल स्कोर पर घोषित की। अब बारी थी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की। उनके सामने 564 रनों का एक एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था और भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी का सामना करना था। अफगानिस्तान की पहली पारी की शुरुआत करने के लिए अब्दुल मलिक और सदिकुल्लाह अटल मैदान पर उतरे। दोनों युवा बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को एक मजबूत और सुरक्षित शुरुआत देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत तेज गेंदबाजों ने की, लेकिन इस पारी की असली कहानी लिखी भारत के युवा और अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल रहे स्पिनर मानव सुथार ने। मानव सुथार के लिए यह दिन उनके जीवन का सबसे यादगार दिन बनने वाला था। कप्तान शुभमन गिल ने जल्द ही गेंद मानव सुथार के हाथों में थमा दी। अपना पहला मैच खेल रहे सुथार के चेहरे पर कोई दबाव नहीं दिख रहा था। उन्होंने आते ही अपनी फिरकी का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान को पहला झटका बहुत जल्द लग गया और यह झटका किसी और ने नहीं बल्कि डेब्यूटेंट मानव सुथार ने ही दिया। सुथार ने अब्दुल मलिक को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। अब्दुल मलिक 16 रन बनाकर आउट हुए। दिलचस्प बात यह रही कि मानव सुथार को अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का पहला विकेट हासिल करने में सिर्फ 4 गेंदें लगीं। अपनी चौथी ही गेंद पर विकेट लेकर उन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितना टैलेंट है। इस विकेट के गिरते ही भारतीय टीम और मैदान पर मौजूद दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहला विकेट गिरने के बाद अफगानिस्तान की टीम संभलने की कोशिश कर रही थी। सदिकुल्लाह अटल और रहमत शाह ने पारी को आगे बढ़ाया। टी ब्रेक यानी चाय काल तक अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिए थे। चाय काल तक सदिकुल्लाह अटल 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इस समय तक अफगानिस्तान की टीम भारतीय स्कोर से पूरे 536 रन पीछे थी और उनके सामने क्रीज पर टिके रहने की बहुत बड़ी चुनौती थी। चाय काल के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ और सख्त कर दी। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रफ्तार और बाउंस से अफगानी बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। जल्द ही भारत को दूसरी सफलता भी मिल गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी एक बेहतरीन गेंद पर सदिकुल्लाह अटल को पूरी तरह छका दिया और उन्हें बोल्ड कर दिया। सदिकुल्लाह अटल 27 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए। 17 रन के निजी स्कोर पर अटल का विकेट गिरना अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह क्रीज पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। 2 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर आए ढाकड़ बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज। गुरबाज अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने क्रीज पर आते ही कुछ अच्छे शॉट्स खेले। उन्होंने अपनी पारी में 1 चौका और एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया। रहमत शाह के साथ मिलकर वह अफगानिस्तान की पारी को संभालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय कप्तान ने एक बार फिर गेंद मानव सुथार को सौंपी।
सुथार ने अपनी फिरकी से गुरबाज को परेशान करना शुरू किया। गुरबाज बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मानव सुथार की गेंद को हवा में मार बैठे और आउट हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज 40 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये मानव सुथार का मैच में दूसरा विकेट था और इसके साथ ही अफगानिस्तान की टीम बैकफुट पर आ गई। 3 विकेट गिर जाने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी खुद मैदान पर उतरे। शाहिदी बेहद अनुभवी बल्लेबाज हैं और उनसे उम्मीद थी कि वह उपकप्तान रहमत शाह के साथ मिलकर एक लंबी साझेदारी करेंगे और अफगानिस्तान को संकट से बाहर निकालेंगे। शाहिदी ने बेहद संभल कर खेलना शुरू किया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की अच्छी गेंदों को सम्मान दिया और खराब गेंदों पर रन बटोरे। रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी के बीच एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी पनपने लगी थी। दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने कप्तान शाहिदी को लगातार अपनी शॉर्ट पिच और इन स्विंग गेंदों से परेशान किया। प्रसिद्ध कृष्णा की एक अंदर आती हुई गेंद को शाहिदी भांप नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी। भारतीय टीम की तरफ से जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। हशमतुल्लाह शाहिदी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उन्होंने 48 गेंदों का सामना किया और 20 रन बनाए। शाहिदी का आउट होना अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि कप्तान के रूप में वह क्रीज पर टिके रह सकते थे। शाहिदी के आउट होने के बाद अफसर जजी मैदान पर आए। दूसरी तरफ रहमत शाह एक छोर संभालकर डटे हुए थे। रहमत शाह ने अपनी क्लास और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया। उन्होंने विकेट के चारों तरफ कुछ बेहद खूबसूरत शॉट्स लगाए और स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। रहमत शाह ने एक छोर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा, जिससे अफगानिस्तान की पारी पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरने से बच गई। दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान की टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। मैदान पर रहमत शाह 43 रन बनाकर बेहद मजबूती से डटे हुए हैं। उन्होंने अपनी इस पारी में काफी धैर्य दिखाया है और तीसरे दिन अफगानिस्तान की उम्मीदें काफी हद तक उन्हीं पर टिकी होंगी। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान की टीम भारत के पहली पारी के स्कोर से अभी भी पूरे 451 रन पीछे है। भारत के लिए दूसरे दिन के सबसे बड़े हीरो रहे डेब्यू मैच खेल रहे मानव सुथार। मानव सुथार ने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगातार घुटने टेकने पर मजबूर किया। उन्होंने दिन का खेल खत्म होने तक 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। अपनी फिरकी के जाल में उन्होंने अफगानिस्तान के शीर्ष क्रम को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। वहीं तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और 2 विकेट चटकाए। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।